कमधुज के कपिचारु चिता पर काष्ठ जिलाए, जयमल के जुधमाहे अश्व चढ़े आपुन धाये। कमधुज नाम के भक्त राजस्थान की धरती के कई भाई थे, सबसे छोटे थे कमधुज जी। बड़े भाई राणा जी के दरबार में अधिकारी थे। उनका कहना था कि तुम भी चलो दरबार में हाजिरी दे आया करो, हम बड़े पद पर हैं, तुम्हारा नाम लिख देंगे, हाजिरी लग जाएगी और कुछ तनख्वाह मिलेगी, घर में काम आएगी। बोले नहीं, हम ऐसे बिना काम किए कुछ लेना नहीं चाहते हैं, तो करो काम करो। बोले भजन छोड़ के दूसरा काम करना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा खाली माला लिए बैठे रहते हो, करने के नाम पे कुछ करोगे नहीं, तो खाओगे जरूर। कमाते तो हो नहीं, वो खाते हो। अच्छा ठीक है, हमारा खाना आपको सहन नहीं है, 24 घंटे में एक बार खाते हैं, नहीं खाएंगे तो क्या क्या करोगे? सब खाएंगे, तुम नहीं खाओगे? बोले ठीक है, हम जंगल में चले जाएंगे। तो जंगल में जाके भजन करते थे, भोजन के समय आते भोजन करते थे, अब लौट के नहीं आएंगे, अब वहीं जंगल में भजन करेंगे। तो भाइयों ने कहा कि ठीक है, तुम आओगे या नहीं आओगे हमारे किस मतलब के हो, कोई काम के तो हो नहीं, नहीं आओगे तो नहीं आओगे, लेकिन एक बात हम तुमसे पूछते हैं, वहीं मर गए मान लो तो तुमको जलाएगा कौन? उन्होंने कहा कि आप जो प्रश्न हमसे कर रहे हो वही प्रश्न हम आपसे करते हैं। भाई मरेंगे तो सभी, आप मरेंगे तो आपको कौन जलाएगा? भाई हमारे तो बेटा है, हमारे जलाएगा, बेटा संस्कार करेगा, और तुम्हारा तो विवाह ही नहीं हुआ। विवाह उन्होंने किया नहीं था, कमधुज जी ने भजन करते थे बचपन से, तो तुम्हारे बेटा बेटी तो कुछ है नहीं, संसार तुमने किया नहीं, घर तुम छोड़ दोगे, अब मर जाओगे जंगल में, तुमको जलाएगा कौन? तो उन्होंने कहा हम जिसके सेवक हैं, जिसका हम भजन करते, वो जलाएगा, वो चिंता करेगा। आप लोगों को हमारी चिंता की जरूरत नहीं है, न भोजन की, न कपड़ा की, न चिंता की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। बात बात में गर्मा गर्मी बात हो गई और कमधुज जी घर छोड़ के जंगल में चले गए। भजन करते करते, राम नाम का जप करते करते उनका देह छूट गया। कुछ समय बाद नित्य साकेत में श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में जल भर आया। हनुमान जी इस चरण से दबा रहे थे, भगवान के नेत्रों से जल लुढ़का। कहा मेरा अनन्य नामनिष्ठ भक्त कमधुज आज अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया उसने जंगल में। उसकी वाणी को सत्य करने के लिए मुझे स्वयं उसका संस्कार करने जाना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा जय जय प्रभु, आप भक्त जटायु का संस्कार करके अपने आप को धन्य बना चुके हैं, तो मैं भी किसी संत का संस्कार करना चाहता हूं। आपकी कृपा हो तो मैं विधि पूर्वक आपके प्राण प्यारे भक्त कमधुज का संस्कार करूं, आपकी उपस्थिति हो, संस्कार मेरे हाथ से हो जाए। भगवान बोले तुम में हम में भेद नहीं है, तुम्हारे जैसे भक्त मेरे ही स्वरूप हैं। ठीक है, तो भगवान की उपस्थिति में हनुमान जी ने कमधुज जी का दाह संस्कार किया और उनके उस भक्त के चिता के धुआं के लगने से उस जंगल के जितने प्रेत थे सब वैकुंठ चले गए। एक प्रेत बेचारा दुर्भाग्य से घूमने फिरने कहीं चला गया था। वो आया, उसने देखा हमारे कुटुंब खानदान का कोई नहीं यहाँ, बहुत रोया बेचारा। एक महात्मा वहां भजन करते थे, सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने कहा भाई क्यों रो रहे हो? कि हमारे कुटुंब के भाई बंद सब कहाँ गए? वो तो सब भगवत धाम गए। अरे राम राम, तो हम कैसे बच गए? सारी बात महात्मा ने बताई। वो रोने लगे कि महाराज मेरा उद्धार कैसे हो? कमधुज जी का संस्कार हो चुका था, वहां कोई संस्कार का चिन्ह भी नहीं था शेष, पर वह जगह थी जहां उनका संस्कार हुआ था। उस स्थल पर उस संत ने कुछ लकड़ी कंडा डाल करके चैतन्य कर दिया
और कहा जिस स्थान पर भक्त का संस्कार हुआ है उसके धुआं लगने से इसकी शुद्धि हो। जैसे ही संकल्प किया, उस धुआं के लगने से उस प्रेत का भी वैकुंठ गमन हो गया। हमारे कहने का आशय यह है, संत की साधारण महिमा नहीं है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।